नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सीधी ज़िले के चिरपरिचित एक चेहरा है, एक ऐसा शख्स है जिससे हर व्यक्ति वाकिफ़ है। खासकर आज के जो नौजवान हैं उनके दिलों की धड़कन बने हुए हैं। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है सहकार भारती, जिसके वो जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले आज हम आपके सामने रूबरू कराते हैं सहकार भारती के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रोहन सिंह चौहान से। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोहन जी, एक महत्वपूर्ण पद आपको मिला है और ये जो संगठन है सहकार भारती, वो सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करता है। तो ये जिम्मेदारी आपको मिली है सहकारिता के क्षेत्र में, तो किस तरह का प्रयास होगा कि सहकारिता के क्षेत्र में आप काम कर पाएँ? प्रयास हम लोगों ने अभी एक टीम गठित की है जो कि अभी तो छोटी है, जिसको पूरे ज़िले में पूरे तहसील में गठित करना है। और ये टीम जो है तो कहीं न कहीं बड़ी टीम रहेगी। और सहकार भारती जो है तो पूरे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना और रोज़गार के इसका मेन उद्देश्य है कि छोटे छोटे रोज़गारों को आगे बढ़ाना है। और सहकारिता के जो चुनाव नहीं हुए हैं कई सालों से, तो चाहते हैं कि उसका चुनाव सरकार द्वारा कराया जाए, जिसका हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपा है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए दिया गया है कि वो सहकारिता का चुनाव कराएं, जिससे लोगों का जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रमिक विकास हो सके। सबसे पहले सहकारिता के चुनाव, चूँकि मध्य प्रदेश में ही करीब 10 वर्ष हो गए हैं कहीं भी चुनाव नहीं हुए हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया बाधित है। और जिसके कारण जिस तरह से सक्रियता होनी चाहिए सहकारिता के क्षेत्र में, तो अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, कुछ अल्टीमेटम भी दिया है सरकार को। सरकार को अल्टीमेटम ये कहिए कि हम लोगों ने दिया है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जो है तो उग्र आंदोलन जो है तो सहकार भारती की टीम करेगी। लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा है कि इसको जो है तो चुनाव कराया जाएगा। और भी जो समस्याएं हैं तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि आप लोग मुझसे मिलते रहिएगा और भी जो समस्याएं हैं अवगत कराइए, उसको हम जो है तो समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम आपकी बात करें, आपके व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की बात करें, तो आपके पिताजी और माताजी कांग्रेस के नेता थे और हैं भी। आपकी माँ पूर्व में जनपद पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं। लेकिन आपका जो व्यक्तिगत स्वभाव है, जो आपकी लोगों के बीच में लोकप्रियता है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, सब आपका सम्मान करते हैं और हर दिन आपसे मुलाकात करते हैं। तो इतना बड़ा दायित्व तो आपको पहली बार मिला है किसी संगठन का, तो इसको आप किस तरह से लेंगे? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सहकार भारती किसी दल विशेष का संगठन नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। और जहाँ तक रही दल की बात, तो मैं हर व्यक्ति को, कोई सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। सब जो भी मुझसे मिलते हैं मैं उनसे अच्छे से मिलता हूँ, आत्मिक संबंध रखता हूँ, कोई द्वेष भावना नहीं रखता हूँ, चाहे वो कोई भी दल का हो या कोई भी जाति का हो, धर्म का हो। ये मेरा ऐसा नेचर ही है बचपन से। और मम्मी पापा कांग्रेस में थे, हैं भी। मैं सरस्वती स्कूल शिशु मंदिर में पढ़ता था, इसलिए मेरी विचारधारा शुरू से ही अपने आरएसएस के प्रति रही है, क्योंकि अपने राष्ट्रवादी सोच मेरी है और मैं अपने देश को प्रथम सर्वोपरि मानता हूँ, उसके बाद दल या अपने आप को या किसी को भी मानता हूँ। ये मेरी विचारधारा आंतरिक रही है। और मैं चाहता हूँ कि सरस्वती शिशु मंदिर जो पूरे देश में है तो पूरे विश्व में है और उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि मैंने वहाँ संस्कार सीखे हैं स्कूल में। और संस्कार के साथ ही संस्कार ही सहकार भारती का उद्देश्य है कि जहाँ संस्कार रहता है वहीं सहकार भारती रहती है। बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि आप जिस स्कूल से आपकी शुरुआत हुई है शिक्षा की, वहाँ संस्कार ही सिखाया जाता है और व्यक्ति के जीवन में संस्कार होना स्वाभाविक भी है।
और राष्ट्र सेवा को आपने सर्वोपरि माना है, राष्ट्रभक्ति को। सहकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से काम होना चाहिए और सहकारिता विभाग हमेशा चर्चा का विषय बना रहा, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं सहकारिता में, चाहे बैंक के माध्यम से हो, चाहे समिति के माध्यम से हो, चाहे और माध्यम हो, चाहे उचित मूल्य की दुकान हो उसके माध्यम से हो, तो सहकारिता में पारदर्शिता आए, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको उचित लाभ मिले, उस दिशा में क्या प्रयास हो? उस दिशा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि अच्छे लोग चुन के आएँ, जो भ्रष्टाचार न करें, पैसे रुपए को प्राथमिकता नहीं देकर अपने देश को प्राथमिकता दें, समाज सेवा को प्राथमिकता दें, लोगों की मदद करना चाहें, ऐसे लोग चुन के आएँ। तो ये हम लोग चाहते हैं और इसके लिए प्रयास करेंगे। और कोई भी व्यक्ति सहकार भारती का ये नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति चुन के आ जाए जो फिर वही भ्रष्टाचार करे या फिर भ्रष्ट हो, तो ये तो नहीं चाहते हैं, ना ही इस तरह से चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति बने। अब ये आप लोग भी कहीं ना कहीं आधार स्तंभ हैं पूरे देश के, तो आप लोग भी जो हम लोगों को बताएंगे, जैसा मार्गदर्शन देंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको आगे करें। तो ये थे सीधी जिले के सहकार भारती के जिलाध्यक्ष रोहन सिंह चौहान, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। और जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं और आश्वासन दिया है कि सहकारिता के क्षेत्र में काम करेंगे और जो निर्वाचन की प्रक्रिया काफ़ी वर्षों से बाधित है उसको सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि एक समय सीमा के अंदर अगर निर्वाचन नहीं होता है तो ये लोग सहकार भारती के माध्यम से उग्र आंदोलन करेंगे। हम भी एक बार पुनः उनको शुभकामनाएं अपने चैनल के माध्यम से देते हैं कि जिस तरह से उनको सहकार भारती का दायित्व मिला है और सहकार भारती ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, वो अपने सहकार भारती के भरोसे पे खरे उतरे और वो भी सहकार भारती के जिलाध्यक्ष के रूप में स्थापित हो और एक ऐसी पहचान बने कि रोहन सिंह जैसे व्यक्ति को अगर दायित्व मिला है तो सहकार भारती जिले में अपना सहकार भारती के रूप में सहकारिता के क्षेत्र में परचम लहराए। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम इनसे समय समय पर रूबरू होते रहेंगे और सहकारिता के क्षेत्र में जो भी ये नया कदम उठाएंगे या कोई ऐसा जन जागरण करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।